Hello guys, welcome to the new episode of serial सौभाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में राघव और सिया को दिखाया जाता है। सिया बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी राघव सिया को टर्न करता है और कहता है कि सरप्राइज़। तभी राघव की माँ स्टेयर से नीचे उतर रही होती है, उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। राघव कहता है कि नर्स तुम भी ना थोड़ा सा और लेट आती तो बहुत मज़ा आता। सिया को कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैंने अपनी माँ को मार दिया? नहीं, तुम भी ना वाइफ। वो कहता है कि इस बार अगर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की ना तो इस बार प्रैंक नहीं सीधा प्रलोक जाओगी। और कहता है कि अपनी वाइफ को और अपनी माँ को कि दोनों रोना बंद करो और मुझे चेयर अप करो। फिर राघव अपने आप को कूल करता है और अपनी मदर और अपनी वाइफ को कहता है कि चलो डिनर करते हैं एक साथ। उनियाल और विराज अभी लॉकअप में ही है अपनी मर्जी से। तभी उनियाल दादी को देखता है पुलिस स्टेशन में तो कहता है ये तो सिया के पेरेंट्स हैं, ये खबर तो प्रभु को देनी चाहिए, प्रभु ये खबर सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। तुषार दादी से कहता है कि दादी ये ज़्यादा नहीं हो रहा, एफआईआर करना ज़रूरी है क्या? दादी कहती है मैं यहाँ पे एफआईआर करने नहीं आई, बल्कि मैं 20 साल पहले जो राघव की माँ का एक्सीडेंट हुआ था उसकी फ़ाइल यहाँ देखने आई हूँ। तभी दादी की नज़र एक नोन बंदे पे पड़ती है जिसका नाम अमन है। अमन एक जर्नलिस्ट है, पहले वो आगरा में रहता था और अब वो दिल्ली चला गया है। वो किसी केस के सिलसिले में यहाँ पर आगरा वापस आया है। वो कहता है कि सिया की शादी राघव से हो गई है ना, बहुत बड़ा आदमी है राघव। इधर राघव अपनी मदर और अपनी वाइफ के लिए बहुत ही प्यार से डिनर बना रहा है। सिया डाइनिंग टेबल पे अपनी सास से पूछती है कि माँ जी आप ठीक है ना, और दादी को अमन फाइल ले आता है, वो एक्सीडेंट केस वाली फाइल। राघव सर्व करने लग जाता है डिनर अपनी माँ और अपनी वाइफ को। वैसे राघव सच में एक बहुत ही बड़ा मेंटल केस है, किचन तक में वो किसी को नहीं जाने देता, खुद ही खाना बनाता है और खुद ही सबको सर्व करता है। वो अपनी वाइफ और अपनी मदर का फेवरेट खाना बनाता है, लेकिन जब खाना खाने वाला होता है अचानक ही उसको गुस्सा आ जाता है और वो डाइनिंग टेबल से खड़ा होकर सिया के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें जानना था ना मेरे बारे में, एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पास्ट के बारे में। फिर वो अपनी मदर के बारे में बताता है कि किस तरह मेरी मदर ने मेरे फादर पे चीट किया। सिया को परेशान देख राघव कहता है कि इस खूबसूरत चेहरे पर गिल्ट के फादर अच्छे नहीं लगते। वो कहता है हाउ पोएटिक, मैं पोएट्री भी करने लग गया। फिर वो कहता है कि ये औरत जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि औरत को कैसा नहीं होना चाहिए। दादी अमन से कहती है कि तुम मुझे पढ़ के बताओ कि फाइल में क्या लिखा है। तब अमन बताता है कि एक्सीडेंट इतना बुरा था कि चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, उनके कपड़े और ज्वेलरी से उनके पति ने उनको पहचाना था। दादी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जो 20 साल पहले मर चुका है उसे मैंने देखा है राघव के घर में। राघव सिया को अपने पास्ट में लेके जाता है और बताता है कि बचपन में मैं, मेरे डैडी और ये औरत बहुत खुश थे, हम क्या दिन थे वो भी। लेकिन इसने एक बहुत बड़ी गलती की, इसने पति होने के बावजूद भी एक गैर आदमी के साथ नाजायज संबंध बनाए। राघव कहता है कि ये औरत जो अभी मरते मरते बची है, ये तो दुनिया की नज़रों में 20 साल पहले ही मर चुकी है। मेरे डैडी ने मेरी मदर को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम किसी की वाइफ हो, एक बच्चे की माँ हो, लेकिन मेरी मदर ने किसी की भी नहीं सुनी। जिस औरत को घर से धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, उसने अपनी अकड़, अपना घमंड हमें दिखाकर घर छोड़कर चली गई। राघव जैसे जैसे अपनी पास्ट के बारे में सिया को बता रहा होता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है। वो कहता है कि बचपन में मैं इसका पल्लू सिर्फ खेलने के लिए नहीं पकड़ता था, बल्कि ये मेरी दुनिया थी और इसने मेरी दुनिया मेरे से छीन ली। इसने अपने यार को चुना हम सबको छोड़ के। इसकी एक बेटी भी है। राघव बताता है कि वो अपने डैडी से बहुत प्यार करता था और इस सब के बाद अगर उसके डैडी के पास कुछ भी बचा था तो वो बची थी उनकी इज्जत। उसे बचाने के लिए उन्होंने एक झूठा एक्सीडेंट करवाया, एक लावारिस लाश का इंतज़ाम किया और उसका अंतिम संस्कार करके इसको मरा हुआ साबित कर दिया। यू नो सिया, तुम बहुत लकी होगी, तुम्हारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिन्होंने तुम्हें इस तरह का धोखा दिया हो। वो बचपन का धोखा, मैं आज तक उसका दर्द झेल रहा हूँ। मेरे पापा इस औरत का दिया धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो इस दुनिया से चले गए। फिर मैंने सोचा कि मेरी क्या गलती है, मैंने जीने का सोचा क्योंकि मैं मेरे फादर की तरह कमज़ोर नहीं था। फिर मुझे पता चला कि इस औरत ने उस आदमी से शादी कर ली है। तुम्हें पता है मैं इसको यहाँ पे क्यों लेकर आया? क्योंकि मैं इसे वही दर्द देना चाहता हूँ जो मैं 20 सालों से झेल रहा हूँ। मैं इसको दर्द दूंगा, उस दर्द का एहसास कराऊंगा हर दिन हर पल। और राघव इतना गुस्सा हो जाता है कि वो टेबल पे पड़े खाने को फेंक देता है और कहता है कि तेरे पाप धोने में मुझे 20 साल लग गए और ये सारी गंदगी जो अभी फैली है ना, इसे 2 मिनट में साफ़ कर देना। राघव अपने कमरे में बैठा होता है, तभी सिया फर्स्ट एड किट लेकर आती है। सिया राघव के हाथ पे पट्टी करने के लिए बोलती है तो राघव अपने हथेली को बंद कर लेता है। वो एक स्लेट लेकर आता है जिस पर लिखा होता है मैं मेरी सास की तरह नहीं बनूंगी। वो कहता है कि सिया ये हमारी शादी का 8वां वचन है, तुम्हारी शादी का 8वां वचन है। अगर तुमने भी मेरी माँ की तरह मुझे धोखा दिया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगा, बस सबको मार दूंगा तुम्हारे घर में।
तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पापा, सबको, कोई भी रोने वाला नहीं होगा, सिर्फ मैं ज़िंदा रहूँगा। वो उसे बोलता है कि मैंने जो भी लिखा है यहाँ पे तुम इसे साइन करो। और सियाही बड़े ही स्ट्रेंज तरीके से राघव को देखती है, उसका पागलपन देखती है। आखिरकार वो साइन कर देती है। तुषार दादी का वो फ़ोन देखता है जिसमें कि सिया के घर की वीडियोस चलती हैं। वो सब कुछ देख लेता है, जो सिया और राघव बातें कर रहे होते हैं वो देख लेता है कि राघव ने अपने हाथ में नाइफ़ ले रखा है और सिया को धमका रहा है। तभी वहाँ पर तुषार की मदर आ जाती है और कहती है कि ये तुम दोनों का 2 दिन से चल क्या रहा है, दादी और तेरा। वो बता देता है डर के मारे कि दादी ने सिया के घर में एक कैमरा फिट करवाया है जिससे कि हम उसकी वीडियो देखते हैं। ये जानकर तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, कहती है कि अब बहुत हुआ तुम लोगों का। वो तुषार से फ़ोन छीन लेती है और उस फ़ोन में जिसमें कि दादी वीडियोस देखा करती है उसे जला देती है। इधर विराज बहुत ही गुस्से में बैठा हुआ है। वो राघव की कई सारी बातें याद करता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जान से मुझे अलग कर रखा है ना, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारी जान से अलग कर दूंगा। फ़ोन जल जाने की वजह से दादी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तुषार से पूछती है कि ये कैसे हुआ। तुषार कहता है कि दादी ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो कहता है कि मैंने पता है क्या देखा। वो जैसे ही दादी को बताने वाला होता है तभी तुषार की मदर बीच में आ जाती है और कहती है कि मुझे सब पता चल गया है कि कैमरा लगाकर दामाद जी के घर में नज़र रखी जा रही है उन पे। जो भी कुछ है ना माँ जी आपके दिमाग में है। तो दादी कहती है सीधा सीधा बोल देना कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन मैं सिया को और पागल नहीं होने दूंगी उस राघव के हाथों। तुषार फैसला करता है कि वो सिया की हेल्प करेगा, इसीलिए वो पहुंच जाता है विराज के पास। विराज उसे समझाता है कि नो डाउट तुम्हारे जीजा राघव एक बहुत ही बुरे इंसान है और वो तुम्हारी दीदी पे अत्याचार कर रहे हैं। अब तुषार को कैसे पता चलेगा कि ये तो राघव से भी बड़ा पागल है, ये खुद अत्याचार करता था अपनी वाइफ पे। वो उसे भड़काता है, कहता है कि तुम्हारी सूनी कलाई पर बहन ने राखी बांध के तुमसे क्या मांगा, पैसे नहीं, तुमसे रक्षा का वचन मांगा, तो तुम स्ट्रांग बनो। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सी यू सून विद द नेक्स्ट अपडेट। तब तक के लिए बाय।